दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नीरज। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल सर्टिफाई माइंड पे। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि ये जो हमारा वीडियो सीरीज जो चल रहा है यूट्यूब पर, ये एक कोर्स का पार्ट है। इस कोर्स का नाम है डिप्लोमा इन बिजनेस ऑटोमेशन विद गूगल वर्कस्पेस एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। ये कोर्स लगातार 6 महीने तक चलने वाला है, तो हम उम्मीद करते हैं आप रेगुलर इस चैनल को विजिट करेंगे और इसमें आप फायदा उठा सकते हैं। सबसे पहली बात तो हम आपको 100% जॉब की गारंटी दे रहे हैं। को इतना ट्रेंड कर दूंगा कि आप किसी भी कंपनी में, किसी भी टाइप की कंपनी में, चाहे वो बड़ी कंपनी हो, छोटी कंपनी हो, चाहे वो एमएसएमई हो, एफएमसीजी हो, या कोई भी, ये इवन आप कंपनी में जॉब नहीं करना चाहते हैं, खुद की बिजनेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप एक बिजनेसमैन है, अगर आप बिजनेस ओनर है, तो आपके लिए भी ये वीडियो बहुत ज्यादा काम का आने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले हम चलते हैं। इसमें क्या है कि आपको ये कोर्स करने के बाद हम एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करेंगे, लेकिन शर्त यह है कि आपको ये सारे वीडियोस देखने होंगे और एक टेस्ट हम कंडक्ट करेंगे, जो कि एक नॉर्मल 1 घंटे का या फिर 30 मिनट का एक टेस्ट होगा 6 महीने के बाद। लेकिन वो कोर्स टेस्ट हम कंडक्ट कराएंगे और जो भी कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट करेंगे वो उन्हें एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, डिप्लोमा सर्टिफिकेट होगा। वो ऐसे फ्रेंड जिनको जॉब चाहिए उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। जो ऑनलाइन अभी हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, उस पर क्लिक करके उस फॉर्म को भर देंगे, अपना डिटेल्स फिल कर देंगे। ठीक है, तो चलते हैं। अब इस कोर्स के बारे में मैं आपको समझा दूं। सबसे पहले तो हम आपको ये बता रहे हैं कि इस कोर्स में आपका जो मैनेजरियल स्किल्स है उस पर ज्यादा टारगेट रहेगा हमारा। मैनेजरियल स्किल्स कैसे डेवलप करें, उसके लिए टूल्स कौन कौन है, उन टूल पर हम डिस्कस करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस मैनेजमेंट में जो टूल यूज होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, एमएस ऑफिस के बारे में, ईआरपी के बारे में, एसएपी के बारे में, गूगल वर्कस्पेस के बारे में, और भी बहुत सारे टूल्स हैं। तो फिलहाल हमारा जो फोकस होगा, जो कोर टूल्स हैं जो कि यूज होता ही होता है, चाहे वो छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो। तो इसमें हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्या यूज होता है, कैसे वर्क करते हैं। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो कम से कम 2000 से ज्यादा कंपनीज में ये गूगल वर्कस्पेस यूज किया जा रहा है। गूगल वर्कस्पेस में ज्यादा भीड़ नहीं लगा हुआ है, ठीक है, तो आपके जो जॉब लेने की चांसेस हैं वो ज्यादा बढ़ जाएगी इस फील्ड में। तो इसमें गूगल वर्कस्पेस पे ज्यादा फोकस होगा हमारा, और गूगल वर्कस्पेस से रिलेटेड गूगल सीट, एडवांस लेवल में गूगल सीट सीखेंगे। 500 प्लस बेसिक फंक्शन ऑफ एक्सेल इन गूगल सीट। तो गूगल सीट के 500 से ज्यादा, गूगल सीट और एक्सेल के 500 से ज्यादा फंक्शंस के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। फॉर्मूला कैसे डिजाइन करते हैं, एक छोटा फंक्शन कैसे यूज होता है, और फिर एक फंक्शन के साथ, मान लीजिए एक फॉर्मूला डिजाइन करना है किसी एक प्रॉब्लम के लिए, तो हो सकता है एक फॉर्मूला एक फंक्शन से भी बनता है, और हो सकता है 10-10 फंक्शन मिलाकर भी एक फॉर्मूला डिजाइन करेंगे। तो हम ये जानेंगे कौन सा फॉर्मूला कब लगेगा, कौन सा फंक्शन कब यूज होने वाला है। बहुत सारे एडवांस गूगल फॉर्म हम डिजाइन करना सीखेंगे। इवन गूगल फॉर्म ऐप स्क्रिप्ट के थ्रू भी हम देखेंगे एचटीएमएल कैसे यूज करते हैं उसमें। इसके बाद हम बात करेंगे गूगल शीट की ऑटोमेशंस और एड ऑन्स पे, कैसे आप ईमेल भेज सकते हैं, कैसे व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम टूल्स देखेंगे, डिपार्टमेंट वाइज टूल होगा, एचआरएमएस इन्वेंट्री, इन्वेंट्री कंट्रोल कैसे करोगे, एचआरएमएस कंट्रोल कैसे करोगे, ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, इन्वेंट्री, ये सॉरी, प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या है, प्रोडक्शन प्लानिंग कैसे आप करोगे। तो ये इन सभी चीजों का ऑटोमेशन आप देखेंगे। एफएमएस क्या होता है, पीएमएस क्या होता है, आईएमएस क्या होता है, ये इन सब चीजों पर डिस्कशन करेंगे। इसके बाद सेल्स से रिलेटेड प्रोसेस रिपोर्ट उसकी ऑटोमेशन, ट्रैकिंग कैसे करते हैं, ये सब देखेंगे। डेटा ऑटोमेशन कैसे करते हैं, क्यूआर कोड कैसे हमारे डेटा एंट्री में काम कर सकता है, ठीक है। गूगल कैलेंडर का ऑटोमेशन कैसे करेंगे, ईमेल का ऑटोमेशन कैसे करेंगे, जीमेल कैसे यूज करते हैं, उस कैसे इसको ऑटोमेट करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। तो ये सारे बिग डेटा क्या होता है, बिग क्वेरी क्या होता है, पाइथन क्या है, ये इन सभी चीजों पर डिस्कशन करने वाले हैं। गूगल साइट कैसे होता है, डेटा विजुअलाइजेशन टूल, बिजनेस इंटेलिजेंस के कुछ टूल्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन का भी अभी ज्यादा डिमांड है मार्केट में, तो वो भी हम लोग सीखने वाले हैं। इसके अलावा पावर बीआई, गूगल डेटा स्टूडियो, व्हाट्सएप एपीआई, टेलीग्राम एपीआई, गूगल माई बिजनेस, विक्स, वर्डप्रेस, प्रोबेबली, असाना, जोहो सीआरएम, इन सभी चीजों पर भी बात डिस्कशन करने वाले हैं। इसको हम कैसे यूज करेंगे अपने बिजनेस प्रोसेस में, और इन और भी बहुत सारे टॉपिक हैं। कंसेप्ट ऑफ आरएफआईडी क्या है, कैसे उससे ऑटोमेट किया जाएगा अपने
बिजनेस को, इन सारे बातों को हम लोग इस कोर्स के अंदर रखे हुए हैं। तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छा पैकेज है इस कोर्स में, मतलब टूल्स का पैकेज आप बोल सकते हैं। 500 से ज़्यादा फॉर्मूला है, 500 से ज़्यादा फंक्शन है एक्सेल और गूगल सीट के अंदर। तो वो क्या है, ठीक है, चलिए अभी मैं आपको बता दूं। ये एक्सेल एंड गूगल सीट्स में यूज होने वाले फंक्शंस हैं, ठीक है। तो इतने सारे फंक्शंस हैं हमारे गूगल और एक्सेल में, कुल मिलाकर मैं आप दिखाऊं आपको तो ये 569 569 फंक्शन है। इसके बारे में हम लोग देखेंगे, लेकिन एक बार नहीं देखेंगे, धीरे 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 करके। आपको रटना नहीं है, कोई भी फंक्शन आपको रटने नहीं देंगे। हम आपको ऐसा सिखाएंगे कि आपको रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इस 500 से ज्यादा जो फंक्शन है, इसको हम डेली दो चार करके सीखने वाले हैं। इसके बाद अगर मान लीजिए अभी क्या है कि आप कोई भी फंक्शन यूज करते हो तो आपको पता चलता है कि ये फंक्शन तो एक्सेल में यूज ही नहीं होता, ये फंक्शन गूगल सीट में यूज नहीं होता है। तो आपके लिए एक मैंने टूल डिजाइन किया है कि कौन सा फंक्शन किस में यूज होता है, किस वर्जन में यूज होता है। अगर एक्सेल में यूज होता है तो 2010 में होता है, या किसी भी वर्जन में यूज हो सकता है, या केवल गूगल सीट में यूज कर सकते हैं। तो ये सारी जो आ, ये सब चीज आप यहाँ पर देखेंगे। देखिए इस टूल के बारे में मैं आपको बता दूं, फिलहाल तो एक सीट है हमारा, ये गूगल सीट। इस सीट में एक मैंने यहाँ पर टूल डिजाइन किया हुआ है। इस टूल में आप क्या कर सकते हैं, कोई भी फंक्शन, चाहे किसी भी टाइप का गूगल का हो या एक्सेल का फंक्शन हो, आप यहाँ लिखोगे। जैसे मान लो कि वी लुकअप लिखते हैं, वी लुकअप, ठीक है। तो आप जैसे वी लिखोगे, यहाँ वी से जितने भी फॉर्मूला है वो आपको दिख जाएगा। वी लुकअप करते ही आप यहाँ वी लुकअप क्लिक करोगे और वी लुकअप से रिलेटेड जो भी जानकारी है वहां आपको मिल जाएगा। जैसे एक्सेल में इसका, ये एक्सेल में इसे क्या, किस कैटेगरी के अंदर रखा गया, फंक्शन टाइप इन एक्सेल, ठीक है। और वही गूगल ने इसको किस टाइप से डिफाइन किया है कि ये लुकअप का फंक्शन है। ये लुकअप एंड रेफरेंस का फंक्शन, एक्सेल इसे बोलता है कि ये लुकअप एंड रेफरेंस का फंक्शन है, गूगल सीट इसे बोलता है कि ये लुकअप का फंक्शन है। ये रिटर्न क्या देता है उसके बारे में आपको ये बताएगा, ठीक है। ये सब हम डिटेल में भी पढ़ेंगे जब एक एक फॉर्मूला समझेंगे कि क्या होता है, कैसे काम करता है ये सब चीज। सिंटेक्स यूज्ड इन एक्सेल, ये देखिए एक्सेल में इसे कैसे हम, इसका सिंटेक्स कैसे यूज किया गया एक्सेल में, और गूगल सीट में इसका सिंटेक्स कैसे दिया हुआ है, कैसे हम गूगल सीट में इसको यूज करेंगे। तो वो आप कोई भी, जैसे मान लो आप एक्स लुकअप लिखते हो, एक्स लुकअप, ठीक है। तो एक्स लिखा, एक्स लिखते ये एक्स लुकअप आ जाएगा। एक्स लुकअप से रिलेटेड सारी जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगी। जैसे ये लुकअप एंड रेफरेंस है, इसके बाद क्या ये देता है, रिटर्न टाइप क्या देता है, ठीक है। सिंटेक्स, एक्सेल में इसका सिंटेक्स क्या है, एक्सेल में सिंटेक्स क्या किस टाइप से है, गूगल सीट में इसका सिंटेक्स किस टाइप से है। ये गूगल है, एक्सेल और गूगल सीट दोनों में अवेलेबल है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की अगर बात करते हैं तो ये केवल ऑफिस 365 में अवेलेबल है। आपका नॉर्मल एक्सेल 2007, 2010, 2013, 19 इन सभी में ये एक्स लुकअप आपको नहीं देखा गया। देखिए जैसे मैं आपको आपको यहाँ पर सर्च करके दिखाऊं, एक्स लुकअप, ठीक है। तो ये एक्स लुकअप आपको यहाँ नहीं मिलेगा, ठीक है। एक्स लुकअप ये चूंकि एक्सेल 2019 है, अब जब एक्सेल 365, माइक्रोसॉफ्ट 365 जब ओपन करूंगा तो उसमें ये चीज एक्स लुकअप यूज हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम ये टूल काम में लाते हैं। और देखिए ये 500 से ज्यादा जो फंक्शन है इसके बारे में पहले सीखेंगे धीरे 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 धीरे। लेकिन आपको मैं एक चीज बता दूं कि ये 500 जो फंक्शन है ये सभी को सीखने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली इसमें क्या है, बहुत सारे टाइप के फंक्शंस हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर बात करते हैं, स्टैटिस्टिकल फंक्शन है, वेव फंक्शन है, मैथमेटिकल, ट्रिगोनोमेट्री, कोई ऐसे हैं जो फाइनेंशियली ज्यादा काम करते हैं, बैंक से रिलेटेड हो या फिर अकाउंटिंग से रिलेटेड काम ज्यादा करते हैं, तो उसके लिए अलग है। फाइनेंस का जैसे ये फॉर्मूला है तो फाइनेंस के लिए अलग है। और जिसे केवल फाइनेंस से कोई मतलब ही नहीं है तो वो फाइनेंशियल फॉर्मूला सीख के भी उसे ज्यादा कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो यूज नहीं कर पाएगा, ठीक है। जैसे ये सारे फंक्शंस है तो फाइनेंस वालों को ज्यादा यूज आएगा, ठीक है। तो सभी लोगों को सारा फंक्शन सीखने की जरूरत नहीं है, जो जिस डोमेन के होंगे उन्हें उस फंक्शंस को सीखना ज्यादा जरूरी है। तो
फिलहाल मैं तो आपको ये बता दूं कि कम से कम आप जैसे यहाँ पर टोटल 569 फंक्शन है, तो इसमें से आप अगर 20% फॉर्मूला भी सीख लेते हैं, अगर 569 की 20% की बात करें, 569 का 20% कितना होगा, 113.8 मतलब 114। अब मानकर चलो कि आप 110 फंक्शन भी सीख चुके हो, तो आप अच्छे से गूगल शीट या एक्सेल पे कैसे भी काम कर सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हो। मतलब 100 फंक्शन आप सीख लिए तो आप एक तरीके से बहुत बढ़िया काम कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि केवल हम फंक्शन ही नहीं सीखेंगे, किसी फंक्शन में कोई जब हम फॉर्मूला यूज करेंगे, प्रॉब्लम हम जब डिस्कस करेंगे, तो उसमें एक ही नहीं बहुत सारे फंक्शन यूज किया जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए अभी एक साथ कम से कम एक फंक्शन, दो फंक्शन, तीन फंक्शन, तीन चार फंक्शन यहाँ पर यूज किया हुआ है। ऐसे ही किसी किसी में, अब देखिए जैसे ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में देखिए, ये फॉर्मूला जब आप देखोगे स्टार्टिंग में, अभी आपको लग रहा होगा कि ये क्या कीड़ा मकोड़ा है, ठीक है, क्या इसमें क्या लिखा हुआ है, लेकिन ये जब आपको मैं बता दूंगा कि अरे फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं, फंक्शन कैसे यूज करते हैं, वी लुकअप का क्या मतलब है, ठीक है, मैच फंक्शन कैसे यूज किया जाता है, तो ये सारे फंक्शन यूज करके आप बहुत बड़ा बड़ा फॉर्मूला बना सकते हो और बहुत ही आसानी से बना सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारे जितने भी फंक्शन है उसको हम पढ़ने के बाद अब आएंगे इसके ऑटोमेशन पे कि एफएमएस कैसे बनता है, पीएमएस कैसे बनता है, और मेल मर्ज क्या होता है, एड ऑन्स क्या है, इन सब चीजों पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये तो था हमारा कोर्स का इंट्रोडक्शन कि हम इस कोर्स में क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे। बाकी आप देखिए, ये इतने सारे टॉपिक है जो अभी तक डिस्कस हुआ है, और जिन दोस्तों का छूट गया है उन लोगों के लिए अलग से मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन ये सीट उन लोगों से शेयर किया जाएगा जो इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पे जाना और लिंक पर जाकर अपना डिटेल फिल कर देना। हमारे पास जैसे ही आपका ईमेल आईडी आ जाएगा, हम उस ईमेल आईडी पर आपको ये सीट शेयर कर देंगे। ठीक है, तो हम मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ इस कोर्स के अगले पड़ाव में। ठीक है।